हेलो स्टूडेंट। चलिए अब आपके सामने एग्जाम आ रहा है, नहीं? परेशानी स्टार्ट है। अब परेशान हो रहे हैं, एग्जाम है, क्या करें? नहीं, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बेहतरीन तरीके से कैसे करें, कुछ ऐसे सोच रहे हैं। कुछ सोचते हैं किस तरह पास कर जाएं, नहीं? और परीक्षा का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स की भौहें तन जाती हैं। अब क्या होगा? और उन्हें एक प्रकार का बोझ सा महसूस होने लगता है। परीक्षा की टेंशन में न जाने क्या क्या अनाप शनाप सवाल मन में आप सोचने लगते हैं और डर के मारे एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं। नहीं, एग्जाम है अभी नहीं भेंट करेंगे, एग्जाम है अभी नहीं खेलेंगे। मगर यह डर कोई असल डर नहीं है, यह केवल एक मानसिक डर है, मानसिक स्थिति है जिसका सामना हर एक स्टूडेंट को, साथ साथ में हर एक इंसान को कभी ना कभी करना पड़ता है, क्योंकि इंसानी जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा पड़ा है। हर वक्त कहीं ना कहीं कोई परेशानी, हर वक्त कहीं ना कोई टेंशन। नहीं, इसलिए परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं, परीक्षा में पास कैसे होंगे, परीक्षा में टॉप कैसे होंगे, कितनी पढ़ाई करनी है, कब और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, टॉप करने के लिए याद कैसे करेंगे, एग्जाम में लिखना कैसे है, परीक्षा देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब सोचकर बेकार का तनाव आपको लेना ही नहीं चाहिए। ये सब तनाव है ही नहीं, हम इसे मोल लेते हैं, हम अपने सर पर रख लेते हैं। घर में जब कुछ बुलाया जाता है, ए बाबू आओ जरा फलाना सामान दुकान से ला दो, नहीं नहीं मेरा अभी एग्जाम है, तुरंत झिझक के बोलते हैं। ये झिझक क्यों? आप इसे पालते क्यों हैं? इसे मन से निकाल दीजिए और एकदम बिंदास रहिए, खुले मन से एग्जाम दीजिए, खुले मन से पढ़िए। इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? आपने पहले कभी तैयारी नहीं किया पढ़ने का, और अब 1 महीने पहले एग्जाम है, 2 महीने पहले एग्जाम है। अब आप अनुमान लगाइए, आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है? और आपके पास 1 महीना समय बचा हुआ है या 2 महीने का समय है। आप सोचते हैं कि 2 महीना समय है, अभी फिर हम 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे। दिन काउंट कीजिए, 2 months मीन्स 60 days, 5 सब्जेक्ट तो 5 सब्जेक्ट और 60 दिन आपके पास। एक सब्जेक्ट पर कितना? 12 days ओनली। संभव है 12 days में, 12 दिन में आप मैथ पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा? कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। सिर्फ पास होने के लिए, टॉपर के लिए नहीं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि जो समय बीत गया वो तो बीत गया, उसे आप पकड़ के नहीं ला सकते हैं, वो समय तो आपका निकल गया। अब आपके पास जो समय बचा है उस समय का उपयोग कीजिए, क्योंकि तो समय आप अब तक किसी के लिए नहीं ठहरा है, न ठहरेगा। अभी तुरंत इस रूल को तुरंत लागू कीजिए। अगर इस संसार में, इस जीवन में आपको कुछ भी करना है, तुरंत लग जाइए पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम आपको कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, परीक्षा में सफल कैसे होते हैं और परीक्षा के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी सवालों का हम आप जवाब दे रहे हैं। क्योंकि तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं और बताई गई कई बातों पर अमल करते हैं तो हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, यहां बताई गई स्टडी टिप्स परीक्षा में बेहतर परिणाम दिलाएंगी और आपको तनाव मुक्त रखेगी। फिर आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करना ही है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो स्टडी की सुविधा के लिए इस वीडियो को हमने कई भागों में बांट दिया ताकि आपको यह समझ में आए, ठीक है? और इसे आप आसानी से समझ लीजिए। सबसे पहले
एग्जाम से पहले पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, और 100% सफलता प्राप्त करने के लिए एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी कैसे है वो देखना है। नहीं, कभी हम लोग एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, वहां अकबका जाते हैं, वहां परेशान हो जाते हैं, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी छोड़ दीजिए आप सफलता 100%, 20%, 50%, ठीक है। सबसे पहले कि हम तैयारी कैसे करें, समझ गए कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एग्जाम अब सामने है। सामने है मतलब क्या, 10-15 दिन नहीं है आपके पास। अगर अभी से समय देखा जाए, अभी ये आपका नवंबर लास्ट है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 महीने आपके, लगभग आपके पास 2 या 2.5 महीने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा से पहले पढ़ाई करने का कौन सा स्पेशल तरीका होता है और यह कैसे परीक्षा में मददगार होगा। क्लास अटेंड करना भी पड़ता है, लेकिन अभी देखिए आपको क्लास भी अटेंड नहीं करना पड़ रहा है, और जो आपको ऑनलाइन वगैरह पढ़ाया जा रहा है उसी घर पर आके ऊपर ही आप उसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन कर सकते हैं। बस आप यही सोच रहे होंगे, नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर ये सब तो हर स्टूडेंट सोचते हैं। सबों का सोच यही होता है कि जो ऑनलाइन पढ़ लिए, ट्यूशन जाते हैं वहां पढ़ लिए, टीचर जो समझाए उसको कर लिए। नहीं, ये सभी स्टूडेंट करते हैं। फिर हर स्टूडेंट एग्जाम में क्यों नहीं सफल होते हैं, हर स्टूडेंट की अच्छे नंबर क्यों नहीं आते हैं, क्यों केवल कुछ स्टूडेंट ही बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं और मेरिट में आते हैं, ऐसा क्यों। अब आपके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और होगा भी नहीं। कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग इन सवालों को कभी सोचता ही नहीं है, सोचने ही नहीं देता है। हम सोचेंगे नहीं तो जवाब मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। आपको सोचना होगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक एक दिन मेहनत और प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। एक दिन में कोई सफल नहीं हो सकता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने से पहले या फिर किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करते वक्त यहां कुछ आपको हम टिप्स बता रहे हैं, उस पर कोशिश कीजिए। आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। सबसे पहला, नियमित क्लास करें। अभी आपका ऑनलाइन क्लास होता है या फिर आप ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी टीचर से हेल्प लेते हैं, ये आप नियमित कीजिए। आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, इसको भी आप नियमित कीजिए, रेगुलर जाइए। ऑनलाइन क्लासेस आपके हो रहे हैं घर पर ही, तो आप ट्यूशन भी जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं। 2 अपॉर्चुनिटी आपके पास है, 2 तरफ से आपको सहायता मिल रही है। इसे आप नियमित करें, पर्याप्त स्टडी मटेरियल जमा कीजिए। इससे तो वो कहां से हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा आपके पास स्टडी मटेरियल। नहीं, आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, एकदम कंसंट्रेट, एकदम दिमाग को कंसंट्रेट रखिए और एकाग्र मन से, एकदम शांत दिमाग से पढ़िए और मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करने की आदत डालिए। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं या खुद भी आप किताब पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, ये हर वक्त हाइलाइटर एक हाथ में आप रखिए और उससे क्या कीजिए, उसको मार्कर को उससे मार्क करते चलिए जो भी आपका मेन पॉइंट है। और हाथों हाथ नोट्स बनाइए। हाथों हाथ मतलब क्या, जिस दिन आज जो पढ़ रहे हैं आप, आपके टीचर जो आपको आज पढ़ने के लिए बता रहे हैं, उसमें आपको क्या मेन पॉइंट लग रहे हैं उसे आप अंडरलाइन कीजिए। नहीं, और जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उससे आप संपर्क कीजिए और समय समय पर अपने टीचर से चर्चा करते रहिए सब्जेक्ट के बारे में। कहीं कोई परेशानी है उसके बारे में पूछते रहिए और नियमित अंतराल पर ही क्या कीजिए, टेस्ट तो अवश्य दीजिए। समझे कि नहीं, क्योंकि तो अगर हम टेस्ट नहीं देंगे तो हम अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि एग्जाम के लिए 75% जो है वो आपका अटेंडेंस होना चाहिए। अभी तो आपका ये भी समस्या नहीं है, नहीं, और हर स्कूल का ये नियम होता है, यदि आपका अटेंडेंस जो है वो 75% से कम होगा तो आपको परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। नहीं, तो अभी तो इसकी समस्या नहीं है। तो यह एक बात हुई, लेकिन नियमित और समय पर आप क्लास अटेंडेंट कीजिए और
पढ़ाई के पटरी पर हमेशा चलते रहिए। ये नहीं कि अभी बहुत समय है, अभी फलाना समय है, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। और सबसे मुख्य पॉइंट जो है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, कमजोर सब्जेक्ट है, उसको तो आप एकदम डेली रूटीन बना लीजिए। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या गतिविधियां क्लास में हो रही हैं, प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है, इन सभी कार्यों की चिंता समाप्त हो जाती है जब आप कोई भी कार्य को, कोई भी क्लास को रेगुलर करते हैं और आप अप टू डेट रहते हैं। अप टू डेट रहने का मतलब हो गया हर एक परिस्थिति में आप एकदम बिल्कुल सही चल रहे हैं। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िए। अभी 5 दिन हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे घर पे पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सपोज दैट, मान लीजिए कि अभी एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, और उस टॉपिक में आप 2 दिन स्कूल नहीं आए, आप ऐसे ही घर में बैठ गए। अब बताइए कि वो 2 दिन जो वैकेंट हुआ, वो उसको आप कैसे भरिएगा? उसको तो आप एकदम अनदेखा कर दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि क्लास में टीचर बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ता है क्लास में, इससे अच्छा तो क्यों ना हम घर रहकर ही चैप्टर को पढ़ लें और याद भी कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि टीचर का लेक्चर ही तो है जिसे स्कूल हो या कॉलेज में सुनने के लिए और उस वातावरण में हमें ढलने के लिए जाना पड़ता है स्कूल, जाना पड़ता है कॉलेज। नहीं, इसीलिए किसी विकट परिस्थिति को छोड़कर, आपातकाल परिस्थिति को छोड़कर, एक दिन भी आपको क्लास मिस नहीं करना चाहिए। और क्लास बंक करने की हरकत तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भूल कर भी ये गलती आप मत कीजिए। समझे कि नहीं? देखिए, सबसे पहला है तो ये हो गया। अब है स्टडी मटेरियल। नहीं, हैव एनफ स्टडी मटेरियल्स। आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल, पढ़ने वाला मटेरियल होना चाहिए। नहीं, आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार आपके पास मटेरियल होना चाहिए। इसमें आप लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। समझे कि नहीं? जैसी भी व्यवस्था हो, आपको उसका स्टॉक रखना पड़ेगा। और वैसे भी स्टूडेंट की आदत होती है कि वे सिर्फ सिलेबस में शामिल बुक्स को ही पढ़ते हैं और सबको छोड़ देते हैं, और कुछ भी पढ़ना वो समझते हैं कि नहीं, ये तो समय की बर्बादी है, इतना देर में तो हम खेल लेंगे, क्या पढ़ता है उस समय को, वो तो हमारे कोर्स में नहीं है, वो किताब इसमें तो दिया हुआ है, उसमें भी दिया हुआ है, छोड़ो उस किताब को हम नहीं खरीदेंगे। ये सोचने की भूल आप बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह की सोच से आप कि चलिए एक किताब है, इसमें हम पढ़ लेंगे, किसी तरह पास कर जाएंगे, तब उसके लिए ठीक है, किसी तरह पास कर जाइएगा, तब तो उसके लिए सोचना ही नहीं है। लेकिन कुछ करना है, नहीं टॉप करना है, तो क्या ऐसे संभव है? इसीलिए सभी बुक्स को सेशन स्टार्ट करने से पहले ही स्टूडेंट खरीद लेते हैं। नहीं, चाहे रफ कार्य के लिए पेपर हो, चाहे फेयर के लिए पेपर हो, सब कुछ वो स्टॉक पहले ही कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे पेज खर्च होते हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल अपने पास रखते हैं। और जैसे कि विज्ञान, साइंस वगैरह के लिए प्रैक्टिकल होते हैं, उसके लिए भी हम लोग अलग अलग तरह के बुक्स खरीद लेते हैं। नहीं, अब देखिए, यदि आप ज्यादा बुक्स खरीदना नहीं चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी से उसे ले सकते हैं आप। तो इस प्रकार उसे लेकर हम पढ़ सकते हैं। नहीं, और सबसे मुख्य पॉइंट जो आपको बतलाए कि एकदम शांत और एकाग्र मन से पढ़िए। स्टडी विथ साइलेंस एंड फोकस माइंड। ओके? तो क्लास में पढ़ते वक्त, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर पर ट्यूटर पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, हर एक जगह पढ़ते समय आपको कंसंट्रेशन, एकदम दिमाग को शांत रखकर पढ़ना चाहिए। वे क्या कर रहे हैं, उनकी हरकत एक बार कान से सुनकर हटा दीजिए। किसी कौन बगल में क्या कर रहा है, क्या नहीं, कुछ नहीं सुनना है हमको सिर्फ जो सर हमारे पढ़ा रहे हैं, जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। और कुछ समझ में अगर ना आए तो वेट कीजिए कि सर कब आपको समय दे रहे हैं। वेट करने के बाद तुरंत उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। अगर आप उस जगह तुरंत सॉल्व नहीं करते हैं उसको, तो फिर घर जाके आप वहीं पर अटक जाइएगा। और अपने बारी का इंतजार कीजिए और उसके बाद उनसे ये पूछ लीजिए।
तो यदि कोई प्रॉब्लम हो, शंका हो, तो इस बात को क्लियर किए बिना आप क्लास मत छोड़िए। इसलिए जहां भी दिक्कत हो, जहां भी समस्या हो, शालीनता से पूछ लेना ही इसका उपाय है। नहीं, इस मामले में जरा भी कोताही मत बरतिए, क्योंकि तो जब आप पढ़ते हैं आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर या कॉपी पर होना चाहिए। यदि लेक्चर चल रहा है तो ध्यान से उसे सुनिए। ये तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये आपकी सोच बहुत गलत सोच है, समझे कि नहीं। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। साथियों के साथ हंसी मजाक है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन पढ़ाई के समय उसे आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, अनदेखा करना पड़ेगा, तब आप इस संसार में कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बस पास करना तो एक अलग मैटर है। ऐसे ही पास करना, तो एग्जाम दीजिएगा तो पास कर जाइएगा 40%, 45%, 50%, 60%, ये अलग अलग मैटर है। नहीं, और नहीं होता है कि क्लास सर ले रहे हैं, चलिए बीच में हमको सर टॉयलेट जा रहे हैं, सर पानी पी के आ रहे हैं, तो इस सबों से आपको बचना होगा। अगर ये बिहेव आपका अगर बना रहा सिर्फ क्लास को छोड़कर निकलने का, तो ये आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, पेरेंट्स को ही ना धोखा दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास कर रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहा है, और वहां जाके आप बदमाशी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं, पूरा ध्यान टॉपिक को समझने पर लगाइए, और जब भी पढ़िए उस समय हाईलाइट करने का आदत डालिए, समझे कि नहीं। आलस के चक्कर में मत पढ़िए कि इतना कौन करता है। आप समझिए कि हमारी ड्यूटी है, हमको करना ही होगा। अगर मान लिया जाएगा, आपको हम बोलते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते दो इस ठंडा में निकल के कौन कमाने के लिए जाएगा, कौन जाता है कमा के कुछ लाएंगे, चलो किसी तरह काम चल जाएगा। नहीं, तब सोचिए आप कहां पढ़ते, आपका पढ़ाई का क्या होता। उन्होंने आपको अच्छे स्कूलों में डाला है, उन्होंने आपको अच्छे ट्विटर दिए हैं, ठीक है हम जैसे मैनेज करें ना करें, लेकिन आपको अच्छे ट्विटर किए, तो उसका परिणाम अपने पेरेंट्स को दीजिए, उनको धोखा मत दीजिए। तो नोट्स बनाने के लिए और परीक्षा की अच्छी तैयारी करने में वो हाईलाइट जो हम लोग करते हैं वो बहुत कारगर होता है। जब मान लिया जाए कि सर कोई टॉपिक पढ़ाए, हाईलाइट कर लिए उसको हम लोग, और फिर जब सिर्फ किताब को उल्टाएंगे तो उसी पॉइंट को अगर हम पढ़ लेंगे तो वो हमारा आसानी से हो जाएगा। यदि आप हाथों हाथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करते रहते हैं तो आपको रिवीजन करने में जो है समय जो है वो बहुत कम लगेगा। नहीं, और कहें कि पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इन हाईलाइट से उसे शॉर्ट कर सकते हैं और उस नोट को आप समझ कर पढ़ सकते हैं। नहीं, तो उसके लिए अब आइए हाईलाइट हम करेंगे कैसे, कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ और टिप्स बना के रखे हैं। पढ़ते वक्त या किताब की रीडिंग करते समय हमेशा हाथ में हाइलाइटर रखिए, और अब अगर या तो पेंसिल रखिए या पेन रखिए, नहीं तो सबसे अच्छा क्या होता है, हाइलाइटर ही होता है। और जब भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, लकीर खींच देंगे, या फिर हाइलाइटर को उसको क्या करेंगे, पूरा कलर कर देंगे। तो इसको हम लोग कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे कि हमको किसी का लिखना है, ठीक है ये डेट ऑफ बर्थ लिखना है किसी का, या उसमें क्या है ईयर लिखना है या डेट लिखना है, उसको रेड से मार्क कीजिए। नेम हो उसको आप ब्लू से कीजिए, और कोई अगर पूरा सेंटेंस हो ग्रीन से कीजिए। वो तो आप अपने दिमाग से कर सकते हैं कि हमको वो डिफरेंस मालूम हो जाए कि हमको आप सब क्या देखना है, ईस्वी सब देखना है, किस ईस्वी में क्या हुआ था, किस ईयर में क्या हुआ था, तो हम जानते हैं कि उसको हम लोग रेड से डिनोट किए हुए हैं, देख लिए। अगर सेंटेंस देखना है तो सेंटेंस देखने के लिए क्या हुआ, हम ग्रीन से किए हुए हैं। नहीं, तो इस प्रकार आप हाथों हाथ नोट्स बनाइए, मेक नोट्स। नहीं, जब आप कक्षा छोड़कर घर जाते हैं या ट्यूशन पढ़ के घर आते हैं तो उस पॉइंट को आप घर में फिर अच्छी तरह से देखिए और उसका नोट्स तैयार कीजिए। देखिए, नोट्स बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। पूरे किताब को आप हर वक्त लेके नहीं घूम सकते हैं और हर वक्त उसे आप नहीं पढ़ सकते हैं। एक आपने जो भी आज पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कब पार हो गया और आपका नोट्स कब बन गया। नहीं, दूसरी बात, जो जो एग्जाम नजदीक आते जाएगा
आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास सब कंटेंट, पूरा जितना भी सिलेबस है पूरा बन के रखा हुआ है। नहीं, आपको परीक्षा के बस में नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा। यदि परीक्षा के समय आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहेगा तो नोट्स आपको बनाना ही नहीं है। नहीं, तो आपकी अच्छी नोट्स बनाने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो हम यहां बता रहे हैं कि आखिर उसको हम लोग अच्छी नोट्स को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कुछ मुख्य और खास जानकारियों को बिंदुओं में लिखते हैं और अलग अलग प्रकार की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कलर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि नहीं, अब हमको ईयर लिखना है या डेट लिखना है तो उसके लिए एक अलग कलर कर दीजिए, और कोई मेन पॉइंट है उसके लिए अलग कर दीजिए, कोई सेंटेंस है उसके लिए अलग कर दीजिए। जिसके बाद क्या होगा कि आपको अगर सिर्फ उसका ईयर पढ़ना है तो आप एक ससरी निगाहों से देखिए ना, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। यहां नहीं तो फिर आप एक चार्ट बना सकते हैं, टेबल बनाकर जहां सोते हैं वहां पर उसको टांग के रखिए, उसको आप हमेशा आपकी नजर में रहेगा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको जो भी टॉपिक हो उसको आप पार्ट वाइज कर दीजिए, उसके आधार पर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बताने जा रहे हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप या स्क्रीनशॉट नहीं, इसका प्रयोग तो आप कीजिए ही नहीं। ये नहीं हुआ किताब में है हम स्क्रीनशॉट ले लिए, अभी तो आप ले लिए बाबू स्क्रीनशॉट, ठीक है, एग्जाम के समय वो स्क्रीनशॉट आप ढूंढते रह जाइएगा और आप फेसबुक में और व्हाट्सएप में घुस जाइएगा, समझे कि नहीं। इसीलिए कंप्यूटर या लैपटॉप की जगह कॉपी पर खुद लिखकर नोट्स बनाइए ना। यदि आपके नोट्स बन गए हैं तो अच्छी बात है, दोस्त का नोट्स ले लिए और उसको जेरोक्स करा लीजिए, ये सब गलती कभी मत कीजिए। कोई नोट्स लेकर और जेरोक्स कराकर उसको हम पढ़ लेंगे, इसका ये तो अपने दिमाग से ही आप निकाल दीजिए, ये तो एकदम बुड़बक बनने वाली कहानी है। ऐसा गलती तो बिल्कुल मत कीजिए। हाथ से लिखकर बनाइए, बनाए गए नोट्स ज्यादा सुंदर होते हैं, ज्यादा आकर्षक होते हैं और आपके दिमाग में वो जल्दी सेट होता है। आपने बनाया है ना, अपने लैंग्वेज में बनाया है। कुछ नोट्स कॉपी के बजाय चार्ट पर भी बना सकते हैं, चार्ट के आधार पर ही आप उसको देख सकते हैं। नहीं, इसलिए जरूरी डायग्राम हुआ, समीकरण हुआ, फॉर्मूला हुआ, परिभाषा हुआ, डिफिनेशन में हुआ, जो भी हुआ, ये सब चार्ट बनाइए और उसे स्टडी टेबल पर चिपका दीजिए। हमेशा आंखों के सामने रहने पर क्या होगा, इन पर नजर पड़ती रहेगी और बिना याद करे ही आपको याद हो जाएगा, रिवीजन भी आपको नहीं करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए उसको, ठीक है, और अपने टीचर के संपर्क में हमेशा रहिए। जो जिस सब्जेक्ट के टीचर है उनसे आप संपर्क रखिए कि सर यहां पर हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तो आप जब पढ़िएगा उस समय कहीं ना कहीं परेशानियां आपको आती रहेंगी, उसको आपको सॉर्ट आउट करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो यह आपको अजीब लग रहा होगा कि विषय के अलावा और कोई क्यों कुछ पढ़ेगा। नहीं तो सर से तो हम रोज प्रत्येक दिन मिलते ही हैं, तो हमेशा उससे हम कांटेक्ट काहे रखेंगे। कांटेक्ट रखने का मतलब क्या हुआ कि जब समस्या हो उनसे आप संपर्क करके उस चीज को पूछ लीजिए, समझे कि नहीं। तो फिर से आपको कहीं से और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझे कि नहीं। तो बिना अध्यापक के, बिना टीचर के पढ़ाई होना संभव नहीं है। उससे तो रोजाना ही संपर्क होता ही रहता है, अब उनसे क्यों पूछेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ क्लास तक ही सीमित ना रहें, उनसे कक्षा के बाहर, क्लास के बाहर भी मिलिए और उनकी इज्जत करना सीखिए। आपको एक चीज हम बतलाते हैं, कहीं कोई टीचर आपको मिल गए और उनको आप काफी रिस्पेक्ट दी, ठीक, तो आज मिले कल मिले, आप हमेशा उनको रिस्पेक्ट देते गए। जैसे ही आपको क्लास में वो टीचर देखेंगे ना, आपके ऊपर उनका अटेंशन ऑटोमेटिक चले जाएगा, समझ रहे हैं। इससे अध्यापक का ध्यान पढ़ाते वक्त क्या होगा, आपकी तरफ जरूर जाता है और अध्यापक टीचर के दिमाग में आपका रहने का मतलब मालूम होता है कि हाँ वो एक स्टूडेंट है। नहीं, अब टीचर अगर कोई सवाल पूछना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक है वो आपसे ही पूछना शुरू करेंगे। आपको वो जान रहे हैं, आप उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप टीचर जान रहे हैं कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करते रहिए। तो क्या होगा कि जब भी कोई सवाल होगा
तुरंत आपको देखेंगे और वो सवाल आपको पूछेंगे। और जब आपसे टीचर सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो आप तैयारी कीजिएगा कि सर पूछें तो हम तुरंत जवाब दें, इससे हमें शाबाशी मिलेगी, वरना बेइज्जती होगा। उस डर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पर गौर से पढ़ते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया, ताकि अगर बाई द वे बीच में हमसे पूछ दे तो हम तुरंत जवाब दे दें। ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट के पीछे एकदम दुबक के खड़े हो गए। कोई सवाल सर पूछे कि हाँ चलो जी बताओ तो सेल का आविष्कार किसने किया था, नहीं कौन है उसका इन्वेंशन किसने किया था सेल का, या टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था। उस परिस्थिति में जो स्टूडेंट नहीं जानते क्या करते हैं, एकदम इस तरह से छुपते हैं ना, सामने जो टीचर स्टूडेंट हैं उसके पीछे एकदम दुबक जाते हैं और टीचर लोग फिर उन्हीं को उठाते हैं। वो क्यों छुप रहा है, इसका मतलब उसे पता नहीं है। तो ये सब चीज जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, समझे कि नहीं। पीछे मत हटिए। नहीं जानते हैं सर, नहीं जानते हैं, समझा दीजिए। सर डांटते क्यों हैं, आपको अभी समझाए, आपका ध्यान नहीं था बोर्ड पर, इसलिए ना आप नहीं समझे। और अगला आता है आपका कि टेस्ट रेगुलरली, समझे कि नहीं। टेस्ट कैसे पीछे मत भागिए। नहीं, स्टूडेंट सिर्फ परीक्षाओं के वक्त ही टेस्ट देने के बारे में सोचते हैं। जब एग्जाम आना होता है कि हाँ हाँ सर टेस्ट ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, उसी समय सोचते हैं। एग्जाम से पहले मॉडल पेपर हल करना और मॉक टेस्ट देना उन्हें समय की बर्बादी मालूम पड़ती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिए। लेकिन एग्जाम में सफल होने के लिए स्टूडेंट हमेशा अपनी सफलता में मॉक टेस्ट का जिक्र आप जरूर कीजिए। इसलिए आप भी रेगुलर साप्ताहिक मंथली मॉक टेस्ट देते रहिए। ऐसा करने से आपको कई फायदे होंगे। जैसे एग्जाम आने से पहले परीक्षा का रिहर्सल आपका हो जाएगा। अगर हम टेस्ट देते रहें, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसका अगर हम सिंपल पेपर सॉल्व करते रहें तो हमें पता चल गया कि हाँ क्वेश्चन हमारा किस तरह से आएगा। तो आपको यह अनुभव हो जाएगा और समय मालूम हो जाएगा कि किस क्वेश्चन के लिए कितना समय हमें देना चाहिए, ताकि हमारा, आप टॉप करने की सोच रहे हैं ना, तो आपको सब क्वेश्चन सटीक आंसर देना होगा सटीक समय में। उसके लिए टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, समझे कि नहीं। परीक्षा हॉल में होने वाली बेचैनी का भी पता चल जाएगा, नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन मिलता है और क्वेश्चन देखते हैं, लगता है कि नहीं हम कुछ पढ़े ही नहीं है, उस समय तो लगता है कि एकदम ये जो ऊपर में जो पंखा सब लटका हुआ है ना, सब माथे पे आके गिर जाएगा। नहीं, होश उड़ने लगता है, पसीना, अगर ठंडा का दिन है तो पसीना छूटता है, गर्मी है तो बात ही कुछ और है। नहीं, तो वो बेचैनी आपको नहीं होगी। टेस्ट देते रहिए, रेगुलर पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। उस समय कमल के फूल की तरह आपका चेहरा खिल जाएगा और थोड़ा बहुत जहां कसर था वो भी क्वेश्चन उस समय आपको तुरंत याद आ जाएगा। नहीं, और परीक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। तो वैसे तो हमने इसके बारे में अलग से आपको बताएंगे फिर हम लोग, ठीक है, कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार हमें उसका जवाब देना चाहिए। नहीं जानते हैं जिस सवाल का, उस सवाल से हम कैसे सामना करें, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। नहीं, और खुद टीचर बनिए, समझे कि नहीं। सबसे मेन पॉइंट क्या है, खुद टीचर बनिए। एक पुरानी कहावत है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान समेटने से कम होता है। मतलब आप जितनों को पढ़ाइएगा आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा, और जितना दूसरों से भागिएगा आपका ज्ञान उतना कम होते जाएगा। नहीं, इसलिए हमें सबों को ज्ञान बांटना चाहिए, हमें खुद टीचर बनना चाहिए। अगर हम कुछ जान रहे हैं, कोई हमसे पूछ रहा है तो तुरंत उसे बताना चाहिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और वो जिसको बता रहे हैं वो आपको शाबाशी देगा कि नहीं चलिए हमारा ये मदद कर दिया। हम इस बात को 100% सही मानते हैं और इसको भी इसे अजमाने की हम सलाह आप लोगों को देंगे कि एक बार अजमा के जो देखिए कि इसमें कुछ फायदा होता है या नहीं। अपने आप सब डिसाइड मत कीजिए ये टीचर क्या पढ़ाएंगे, ये हमको क्या पढ़ाएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हर जगह से आप एक स्टूडेंट हैं, आपको हर तरफ से मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए और फिर सबों को पढ़िए
और सबों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकले वो आप अपने पास स्टॉक रखिए। जब हम किसी विषय को खुद सीख रहे होते हैं और उस विषय के बारे में दूसरों को जानकारी देते हैं, तब वह विषय ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहता है और लंबे समय तक एवं साफ साफ ये याद भी रहता है। साथ में टॉपिक के बारे में हमारी सोच भी बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरों को सिखाने पर उनकी शंका का समाधान भी करना पड़ता है। नहीं, इस दौरान कुछ नए सवाल भी सामने आ जाते हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना होता है, जिनका जवाब हमें ढूंढना होता है और उसका जवाब ढूंढना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन इस जवाब के खोजबीन के दौरान हमारा मस्तिष्क पहले से ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, इसलिए जो कुछ हम पढ़ते हैं वह तुरंत हमें याद हो जाता है और कुछ नया ज्ञान भी हमको सीखने को मिल जाता है। क्या सोचते हैं आप लोग कि हम लोग जो आप लोग को पढ़ाते हैं कि क्या सब कुछ एकदम A to Z कंठस्थ है हम लोगों को? बहुत है। कुछ नए टॉपिक बार बार आते हैं, किताब में चेंज होते हैं, उसको भी हम लोग कहीं से कलेक्ट करना पड़ता है। आप लोग तो वो तो स्टूडेंट हैं, तो कलेक्शन जमा कीजिए, समझे कि नहीं? आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लिया जाए कि आपके पास एक पैंट है, एक शर्ट है, कहां से ऑप्शन खोजिएगा? उसमें आप जो भी होगा आपको उसी पे काम करना है। लेकिन आपके पास कई ड्रेसेस हैं, एकदम अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, वहां ऑप्शन हो जाता है कि हम कौन पहने और कौन नहीं। नहीं, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन रखना है आपका पढ़ाई का कि हम किस तरह से आंसर लिखें, कौन आंसर लिखें, कैसे लिखें। तो जो बेहतरीन आपको लगेगा आप उसको लिखिएगा एग्जाम में। इस तरह से पढ़ के देखिए, इस तरह से आप एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। अभी से लग जाइए तुरंत, तो आप कुछ कर सकते हैं। समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय का महत्व समझिए और समय को हाथ से निकलने मत दीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।